हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। डिफेंस हमारे लिए हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। अब ध्यान देना है, ये सिर्फ इंडिया का सबसे पावरफुल नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए याद रखना, दिस इट इज नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, मतलब इसमें किसी भी रूप से परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इट इज नॉन न्यूक्लियर। India has successfully developed and certified SEBEX-2, an explosive that is 2 times more lethal. 2 times more lethal, 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है कंपैरिजन में टीएनटी। टीएनटी अभी तक का सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है, जिसके कई एप्लीकेशंस हैं। उसे बॉम्ब्स में भी यूज किया जाता है, कई बार माइनिंग में भी यूज किया जाता है। पर टीएनटी से भी ज्यादा घातक क्या है? सेबेक्स 2। अब इसे किसने डेवलप किया, क्या कहानी है, देखते हैं। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इट इज फॉर्मुलेटेड यूजिंग हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अब हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव बहुत खतरनाक चीज होती है। देखो, composition enhancing the lethality of various munitions including warheads, aerial bombs and artillery shells. आर्टिलरी शेल्स जो होते हैं, जो बॉम्बिंग करते हैं, है ना, जो आर्मी करती है, या वॉरहेड्स हो सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, एटसेट्रा। डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है ऑफ सोलर इंडस्ट्री, सेबेक्स 2 वाज इवैल्यूएटेड, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय इंडियन नेवी अंडर इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन नेवी को ही क्यों चुना गया, ये भी हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। देखो आगे, अगर हम इसकी लिथैलिटी की बात करें, लिथैलिटी का मतलब क्या होता है? लीथल का हिंदी अनुवाद होगा घातक। तो कोई कितना घातक है, कोई बॉम्ब कितना घातक है, मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्सप्लोसिव में, या कितनी लेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज करके वो कितनी जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं लिथैलिटी। टीएनटी को हम एक मैट्रिक के रूप में जानते हैं, एक मैट्रिक के रूप में इक्विवेलेंस उसकी यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय टीएनटी इक्विवेलेंस विद हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग ग्रेटर लिथैलिटी। उसको हमने एक मापक के रूप में मान लिया है। जैसे हम सेंटीमीटर मापते हैं, हम लेंथ कैसे मापते हैं? सेंटीमीटर में, कि भाई मान लो ये 7-8 सेंटीमीटर है, पर हमने एक यूनिट सेट कर दी ना कि 1 सेंटीमीटर इतना होता है। ऐसे ही टीएनटी को एक यूनिट के रूप में मापा जाता है। सेबेक्स 2 इज 2 टाइम्स, 2 गुना लिथैलिटी है इसकी टीएनटी। ब्रह्मोस वॉरहेड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स द लिथैलिटी ऑफ टीएनटी। मोस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड्स टीएनटी इक्विवेलेंस रेंजेस फ्रॉम 1.25 टू 1.30, व्हिच इज वेरी हाई। अगर हम कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पहले सेबेक्स 1 था, जो कि एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव है, सर्टिफाइड बाय इंडियन नेवी, नोन फॉर इट्स एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन। ये फटता बहुत लंबे टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई घंटों तक फटता रहता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब कंपैरिजन में, राइट, सेबेक्स 2 के कंपैरेटिवली इसकी जो ब्लास्ट ड्यूरेशन है वो एक्सटेंडेड है। इंटेंस हीट जनरेशन, मेकिंग इट इफेक्टिव अगेंस्ट एनिमी बंकर्स, टनल्स एंड फोर्टिफाइड पोजीशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमेक्स 4 एक इंसेंटिव म्यूटेशन है, एम्फसाइजिंग सेफ्टी इन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेशन। जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, देखो अगर आपने ध्यान दिया तो पहले एक स्लाइड में हमने पढ़ा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब वॉरहेड ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा जाके फेंक दिए, उसे हम ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, वो जहाज के ऊपर ट्रेवल भी करेगा, कभी टॉर्पीडोज में, सबमरीन्स में। तो ऐसे में उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज भी सही होनी चाहिए। एडिशनल डेवलपमेंट्स की बात करें, टीएनटी एक पेल येलो सॉलिड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, यूज्ड प्राइमरली एज एन एक्सप्लोसिव। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेप वाइज नाइट्रेशन ऑफ टॉलेंस, टीएनटी। ये 82 डिग्री पे मेल्ट होता है, 240 से नीचे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी मेल्टेड इन स्टीम हीटेड वेसल्स एंड पोर्ड इनटू कास्टिंग्स। अगर हम रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू शॉक रिक्वायरिंग अ डेटोनेटर फॉर एक्सप्लोजन, इस लाइन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हल्का सा शॉक लगा या कोई हल्का सा धक्का झटका लगा और ये फट जाएगा, नहीं। इसको डेटोनेटर की जरूरत होती है एक्सप्लोजन के लिए। ये आमतौर पे बहुत स्टेबल होते हैं। और सेबेक्स 2 की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, इट इज एनहांस्ड डिस्ट्रक्टिव पावर, use high melting explosives, significantly increase destructive power of various weapons without adding extra weight। अब ज्यादा लिथैलिटी का मतलब है कि जितने हम पहले वेट कैरी कर रहे थे, मान लो 10 किलो टीएनटी लेके जा रहे हैं और उसके बदले में 5 किलो सेबिक्स लेके जा रहे हैं, तो उसकी लिथैलिटी बराबर है। तो जाहिर सी बात है हमारी वेट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, कैपेसिटी नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई। कैपेसिटी तो उतनी है, जाहिर सी बात है ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेसिटी वो पहले भी उतनी थी, पर अब अगर उतना ही वेट सेबिक्स लेके जाए तो उसकी जो कह लो लिथैलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ग्लोबल स्टैंडिंग देखें, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स इन द वर्ल्ड। मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव है।
फ्यूचर इनोवेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इज वर्किंग ऑन एक्सप्लोसिव विद 2.3 टाइम्स पावर ऑफ टीएनटी, मतलब जितना सेबेक्स 2 है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। थर्मोफैब्रिक, द इंडियन नेवी हैज अप्रूव्ड सेबटेक्स 1 thermofabric explosive known for its long blast durations. Insensitive detonation is 4 certificates emphasize its safety in handling and storage crucial for sensitive applications like submarine torpedoes weapon. Torpedoes क्या होते हैं? Torpedoes कह लो कि पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाएं तो। अब थोड़ा इंडियन नेवी के बारे में भी जान लेते हैं। Historical evolution देखें, it was established in 1612 as the East India Company's Marine. The Indian Navy played a pivotal role during World War II and transitioned into republics, मतलब भारत की, ठीक है, इंडिया की रिपब्लिक है ना, तो रिपब्लिक फोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1950। माइलस्टोन्स की बात करें तो 1961 में आईएनएस विक्रांत को एक्वायर किया गया, जिसे 2017 में डीकमीशन किया गया। सबमरीन आर्म्स की बात करें तो इट वाज लॉन्च इन 1967. द सबमरीन आर्म एक्सपेंडेड द नेवीज 3 डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, रीइंफोर्सिंग इंडियाज मैरिटाइम स्ट्रेंथ। इंडियन ओशन में भारत की नेवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस की बात करें, द इंडियन नेवी अकेडमी, जो पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में, सॉरी पूरे एशिया में सबसे बड़ी है, द लार्जेस्ट इन एशिया, इज सेंट्रल टू नेवल ट्रेनिंग। The Navy's commitment to diversity was showcased in 2018 when an all-women crew circumnavigated the globe, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने, abroad INS Trini. The Special Force Unit Marco specialized in amphibious warfare, counter-terrorism and special reconnaissance. Next देखते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में वही है जो हमने पूरे लेक्चर में पढ़ा है कि भाई इंडिया ने सेबेक्स 2 को डेवलप किया है जो टीएनटी के 2 गुना है, मतलब उसे 2 गुना लीथल है। इसे किसने बनाया है? डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, राइट। It stands worlds amongst most the world powerful non-nuclear explosives. Complementing SEBEX 2, the Indian Navy has also certified SITBEX 1, जो कि thermofabric explosive है for fortified positions. इससे जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो बंकर्स हैं एनिमी लोकेशंस में उनके ऊपर ये ज़्यादा असरदार होगा। These advancements highlights India's strategic defense progress, and the Indian Navy, with a rich history and diverse operations, continue to strengthen its maritime capabilities and ग्लोबल स्टैंडिंग, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।